जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर्स परिवार में। और आज हम लोग पेपर नंबर 025823 का डिटेल एनालिसिस देखेंगे, रीजनिंग सब्जेक्ट का। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका एम्बेडेड फिगर से दिया गया है कि दी गई आकृति कौन से डायग्राम से आप दिखाई देगी या कहाँ मिलेगी आपको, ये आपको पहचानना है। बस रोटेशन नहीं अलाउ है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपको ये आकृति दिखाई देगी। क्लियर है बात? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं बी की ओर। आपको एक अल्फाबेटिक सीरीज दी गई है और अल्फाबेटिक सीरीज को सोल्व करने का तरीका है कि आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। अगर पी क्यू आर एस की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो पी की 16, क्यू की 17, आर की 18 और एस की 19। उसके बाद वी की 22, एन की 14, जेड की 26 और आर की 18। उसके बाद बी की 2, के की 11, एच की 8 और क्यू की 17। फिर एच की 8, 8, 16 और 16। अब लॉजिक को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो देखोगे यहाँ पे आपको +6 दिखाई दे रहा है, यानी पहली। अब देखो यहाँ पे +6 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो बी है ये 28 भी माना जाता है, क्योंकि आपके लेटर जो है वो 26 ही होते हैं। ठीक है, तो ये +6 और आगे भी +6 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले लेटर में +6 होगा, यानी 8 में +6 होगा। 8 में +6 होगा तो क्या आएगा आपका, n आएगा। ठीक है, दूसरे लेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको -3 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? -3 दिखाई दे रहा है। तो दूसरे लेटर में -3 करना है, यानी 8 -3 करेंगे तो 5 आएगा। 5 पे कौन आएगा? ई आएगा। ठीक है, तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं थर्ड लेटर की ओर। तो 18 से 26 आने का मतलब +8 हुआ है, और 18 से फिर +8 ही हुआ है, क्योंकि देखो 26 + 8 34, यानी 34 पे भी आपका क्या आएगा? एच ही आएगा। क्यों? क्योंकि 26 लेटर इसमें से माइनस कर दो आप, वापस से 8 आ जाएगा। तो ये जो है लॉजिक है +8 +8 +8 का। तो 16 + 8 करेंगे तो 24, और 24 पे क्या आता है आपका? एक्स आता है। ठीक है, तो अब ये आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, आंसर ये हो गया। लास्ट लेटर में देखें तो एक माइनस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 16 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? 15, और 15 पे क्या आ गया? ओ। बात क्लियर हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फैमिली लॉन्ग इज कोडेड दिस। कहने का मतलब है कि यहां से ये जो कोड किया गया है वो 24 किया गया है। अगर 24 को आप ब्रेक करोगे तो 24 आपको दिखाई देगा 6 × 4 में। और 6 कहां से आएगा? नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 हो गए। और 4 कहां से आएगा? 1 2 3 4। तो ये लॉजिक है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6, और फिर 1 2 3 × 3, तो ये 18 आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि क्वेश्चन वाले ने दिया है। आपको बताना किसका है? ओवर हॉस्पिटल का। तो ओवर में 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 × 2 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 4 की ओर। एक अच्छी सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, दो लॉजिक आपको इसमें मैं बताता हूं। अगर पहले लॉजिक की बात करें तो वो ये है कि आगे जो वर्ड बना है वो लास्ट दो प्रीवियस लेटर से बना है। ठीक है, जैसा कि देखो इसमें भी लास्ट के दो लेटर्स यहां से ये जो है वो नेक्स्ट वर्ड बना। ठीक है, इसी तरीके से ओटी में। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो बनेगा वो ई आर से स्टार्ट होगा। ई आर से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, बी। एक लॉजिक तो ये है। एक लॉजिक और भी आप काम में ले सकते हो, नंबर ऑफ लेटर्स का। जैसे इसमें कितने लेटर्स है? 5। इसमें कितने लेटर्स है? 6। इसमें कितने लेटर है? 6। इसमें लेटर कितने हैं? 5। तो अब जो नेक्स्ट आएगा देखो 5 6 6 5, वापस से 6 वाला आएगा, और 6 लेटर वाला एक ही वर्ड है। तो दोनों लॉजिक आपको मैंने बताए, वहां से आप इस प्रश्न को कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 5 की ओर बढ़ते हैं। तो आपको एक नॉन वर्बल सीरीज दिखाई दे रही है, जहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो देखो एंटी क्लॉकवाइज आपका जो है वो चीजें चल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो मैंने देखा ये चीज जो यहाँ पर आ रही थी ये गायब हो गई। क्योंकि देखो ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, तो ये चीज गायब हो गई। आगे भी आप देख लो,
ये वाली चीज आगे जाएगी और ये वाली चीज यहाँ आएगी, लेकिन ये चीज गायब हो जाएगी। यानी जैसे ही कोई चीज यहाँ पहुंचती है गायब हो जाती है। देखिए अपने आंसर में अगर देखा जाए तो अपने आंसर में आर गायब हो जाएगा, क्योंकि आर यहाँ पहुंच चुका है तो आर गायब हो जाएगा। तो आर वाला ऑप्शन कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा। उसके बाद क्या होगा, ये चीज यहाँ आएगी और ये चीज यहाँ आएगी। ये ऐसा कौन से में दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ केवल और केवल किस में दिखाई दे रहा है, सी में, और ये एक नई चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। क्लियर हो गया लॉजिक। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 1869 और 279 में एक रिलेशन है विद मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और सेम ऑपरेशन से आपका 1245 और 183 में है। तो देखो ये क्या लॉजिक है, ये कहता है कि अगर 18 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 18 दूनी सॉरी 4 करना पड़ेगा। 18 इंटू 4 करोगे तो 72 आएगा, और 72 में से -3 करोगे तो क्या आएगा, 69। सिमिलरली अगर 69 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आएगा, 9 चौक 36 का 6 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 27। यहाँ पे आपको +3 करना पड़ेगा तब जाके 279 आएगा अगली वाली संख्या। सिमिलर लॉजिक आपको यहाँ दिखाई देने मिलेगा। जैसे 12 इंटू 4 करना पड़ेगा तो 48, पहले माइनस होगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी, फिर दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो आएगा 180, और 180 में आपको +3 करना पड़ेगा तो 183 आपको दिखाई देगा। अगर सिमिलर लॉजिक को अगर फॉलो करते हुए आप आंसर की ओर बढ़ना चाहो तो देखो किसको देखोगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौक 64। 64 में से तो -3 होना चाहिए था, तो ये आंसर नहीं है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। 42 -3 दिखाई दे रहा है बिल्कुल। 14 चौक 56 होगा ना, 4 बार गुणा करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और 22 चौक 88, -3 दिखाई दे रहा है। और आगे अगर चेक करें 85 इंटू 4 करेंगे तो 85 इंटू 4 करेंगे तो 8 इंटू 4 कितना हो गया, 80 इंटू 4 हो गया 320, और 320 प्लस 20 कितना हो गया 340, और 340 प्लस 3 ये भी तो नहीं है, तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, आप चेक कर लेना चाहिए, सेम लॉजिक आपको दिखाई देगा, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 7 की ओर, क्योंकि 3 एलिमिनेट मैं कर चुका था। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपको 7 क्या दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है कि जो रिलेशन 38 और 78 का है, और वही रिलेशन 102 का किसके साथ होगा, जो रिलेशन 46 और 94 का भी है। तो देखो अगर 38 इंटू 2 करोगे और +2 करोगे तो आपको 78 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप 46 इंटू 2 करोगे तो 92 आएगा, और +2 करोगे तो क्या आएगा 94। तो यानी इंटू 2 करना और +2 करना है। इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 204, और 204 +2 करना है तो कितना आ जाएगा 206। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों को व्यवस्था को तार्किक एवं सार्थक क्रम में दिखाता हो। यानी ये जो वर्ड्स आपको दिए गए आपको एक लॉजिकली इसको अरेंज करना है। तो अगर देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो बीमारी अगर आपके होगी तो आप क्या करोगे, आप जाओगे किसके पास, आप जाओगे डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको क्या करना है, उससे परामर्श यानी बीमारी के बारे में डिस्कशन। तो ये आ गया नंबर 3। तो 1, 3 और 5 ये एक साथ आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्या होगा, आगे आप जाओगे मेडिसिन के लिए, तो मेडिसिन के लिए आपको मेडिसिन के शॉप पे जाना पड़ेगा पहले। तो ये आएगा 2 और उसके बाद आएगा 4। तो एक लॉजिक बना क्या, बीमारी के पास डॉक्टर के पास गए, फिर परामर्श हुआ, फिर दवाई लेने के लिए आप पहले कहाँ जाओगे, दवाई वाली दुकान पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 9 की, तो इसने कहा कि निम्नलिखित में से जो ओड है वो आपको बताना है। तो अल्फाबेटिक ओड को बताने का सीधा सा तरीका है कि आपको अल्फाबेट्स के क्रमांक लिख लेने चाहिए, लेकिन ये थोड़ा इजी है तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे -1 दिखाई दिया, और यहाँ पे क्या दिखाई दिया, तो Z + A फिर B आया, है ना। 25 में आप 3 ऐड करोगे तो B आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, -1 + 3। यहाँ पे भी क्या है, सॉरी +1 और +3। ठीक है,
यहाँ पे भी +1 और +3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, +1 और +3 दिखाई दे रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको +1 तो दिखाई दिया लेकिन यहाँ पे +4 हो रहा है। क्लियर है? तो 3 में सिमिलरिटी बनाएंगे, एक अपने आप अलग हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको डाइस का दिया गया है, जहां पे डाइस आपको देखने मिल रहा है लेकिन डाइस गायब कर दिया है। इसमें थोड़े क्वेश्चन में दिक्कत है। जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो मैं आपको लिखा देता हूं। ये इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें ये एन है, ये बी है और ये ए है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी है जो एक्स वाई और क्या दिया है, ए। ये ऑप्शन नंबर सी है जो दिया है एक्स एल और ए। और ये ऑप्शन नंबर डी दिया है जहां पर ये है वाई और ये है एल और ये एक्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए और ये बी, ये सी और ये डी। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कागज को मोड़कर कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। यानी एक ओपन डाइस दिया है, उससे कौन सा क्लोज डाइस बनाया जा सकता है, इसमें जिसमें आपको 3-3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ओपन डाइस का एक रूल है, उसको फॉलो करना। क्या? कि हर एक अल्टरनेट सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी बी के अपोजिट क्या होगी, वाई, और एन के अपोजिट क्या होगा, एक्स। ठीक है, और साथ ही साथ ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एल। ये रूल क्लियर है कि अल्टरनेट सरफेस जो है ओपन डाइस में एक दूसरे की अपोजिट होती है। अपोजिट मतलब एक सामने तो एक पीछे, एक ऊपर है तो एक नीचे। और एक साथ ही साथ आपको यही पता होगा कि दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नंबर ए में बात करें तो आप देखो, एन एन के साथ क्या दिखाई नहीं देना चाहिए, एक्स नहीं दे रहा। बी के साथ क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, वाई। और प्रश्न क्या है, नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये तो बनाया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखनी चाहिए और दिखती भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऑप्शन नंबर बी की ओर आए तो भी देखो, एक्स के अपोजिट ना ए है ना वाई है, ये भी आपका बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो देखो, ए और एल एक साथ दिखा दिए, यानी दो अपोजिट सरफेस को एक साथ दिखा दिया। इसका मतलब इसको नहीं बनाया जा सकता और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? और ऑप्शन नंबर डी भी आपका बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी कोई एक अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखाई दे रही। डन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपको बोला है कि इनमें से ओड कौन सा है। बहुत अच्छा लॉजिक है, कॉपी में नोट डाउन करने लायक। देखो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है बात? 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 3 आ रहा है, 1 आना चाहिए। 5 का स्क्वायर तो 25 दे दिया। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर हो गई बात? तो ये जो 3 है वो तो ठीक है, लेकिन ये बात इसमें डिफरेंट हो गई। पहली संख्या का स्क्वायर पहली संख्या और दूसरी की संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या। बहुत अच्छा लॉजिक, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 12 की ओर, जहां पे दिया गया बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। यानी कौन से दो प्लस और माइनस को बदलना है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन राइट होगी। तो बेसिकली एक आपको जोड़ भाग के गुणा भाग करना है। ठीक है, तो देखो 11 मैं यहीं पे कर देता हूँ ना, यहाँ पे तो प्लस करना और यहाँ पे क्या करना है, माइनस। अब इसको सोल्व करके देखो, पहले क्या सोल्व होगा, 3/4। 3/4 इस 16 से कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 4। 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 12। तो यहाँ तक तो आ गया 12, 12 आ गए। और 12 माइनस 12 तो कैंसिल हो गए और 11 आ गया। तो ये बात आपकी एकदम सही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आओ तो यहाँ पे पहले प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे करेंगे तो आपका 9 और ये आ जाएगा क्या, 45। 45 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 45 प्लस 9 आ जाएगा आपका 54। और 54 में से 30 जाएगा तो 28 नहीं आएगा। इसका मतलब ये बात आपकी गलत है, तो केवल पहला आपका सही होगा इसके अंदर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर हो गया केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो रिलेशन ईंट और दीवार का। आपको पता है ईंट के द्वारा क्या बनाई जाती है, दीवार। तो बोरी किसके द्वारा बनाई जाती है, जूट्स के द्वारा। ठीक है, जूट के द्वारा क्या बनाई जाती है, बोरी। ठीक है, बोरी जो आपने अभी तो जैसे कम ही देखने मिलती होगी, जो गेहूं वगैरह आप लेके आते हो तो आपको जो ब्राउन कलर का जो थैला टाइप का दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, बोरी, अगर किसी को नहीं पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, हाउ मेनी पेन आर देयर। कितने पेन है। तो सीधी सी बात है, जितनी चीजें पेन के अंदर है वो सारे पेन है। पेन तो है ही है, ये तो काहे नहीं होना क्या नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ बोला कि पेन कौन कौन से हैं।
तो ट्राइंगल में आने वाली सारी चीजें पेन है। तो कितना हो गया 12 4 16, 16 और 9 25। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जो रिलेशन नैरोबी और केन्या का है वैसा ओस्लो का किसके साथ है। देखो केन्या की कैपिटल होती है क्या, नैरोबी। तो ओस्लो किसकी कैपिटल है, नॉर्वे की। ठीक है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। ठीक है। और क्यूबा तो कंट्री है, थाईलैंड भी आपकी कंट्री है। डन। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 16 पे, जहां पे आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। और वो भी कैसे करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को करने के लिए इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो बी की 2, ओ की 15, डब्ल्यू की 23, एल की 12, ई की 5 और आर की 18। अगर यहाँ पे बात करें तो ये आ जाएगा क्या, 20, 6, 14, 24, 17 और 3। ठीक है। अगर लॉजिक को समझेंगे तो यहाँ पे +2 दिखाई देता है, यहाँ पे +1 दिखाई देता है, फिर +2, फिर +1, फिर +2, फिर +1। यानी बैकवर्ड कोडिंग है, वो भी किसकी, +2 और +1 की, अल्टरनेट +2 +1 +2 +1। तो देखो सबसे पहले जो आपको पूछा है इसका पूछा है, तो यहाँ +2 होगा, n में +2 होगा तो 14 और 2 16, 16 पे क्या आता है p। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा दूसरे में, तो दूसरे में आपको +1 करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b। फिर +2 करेंगे तो m+2 15, w+1 करेंगे तो x, p b o x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है। आगे कर दो, कोई बात नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो +2 +1 +2 +1, अब +2 करेंगे तो 17, 17 पे क्या आता है q। फिर +1 करेंगे तो c, तो क्यू सी और आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा। क्लियर है, बैकवर्ड में +2 +1 करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 17 की ओर चलते हैं, जो कहता है यदि 8 + 6 = 24। तो देखो 8 + 6 करेंगे तो 14 आएगा, और 14 × 2 करेंगे तो 28। सेम लॉजिक आगे भी देखने मिल रहा है कि 7 + 4 करेंगे तो 11, 11 × 2 करेंगे तो 22। तो आगे क्या आ जाएगा, 9 + 3 12, और 12 × 2 कितना आ जाएगा 24। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि दिए गए हाउ मेनी क्वाड्रिलेटर्स आर देयर इन द फिगर। तो देखो क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज, जो चार भुजा से मिलकर बनी आकृति है वो सारे चतुर्भुज है। ठीक है। तो उसमें अगर इंडिविजुअल काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इंडिविजुअल 1 1 किया तो 8 आ गए। 8 के बाद अगर बात करें तो देखो दो दो को काउंट कर लो। 8 के बाद ये कितना हो गया 9। ठीक है। 9 के बाद ये कितना हो गया 10। 10 के बाद ये कितना हो गया 11। ठीक है। 11 के बाद ये क्या हो गया 12, और 12 के बाद ये क्या हो गया 13। ठीक है। दो दो 13, और एक दो का ये 13 और 14, 14 हो गया। अब 14 के बाद अगर बात करें, 14 के बाद अगर बात करें तो ये देखो 15, 15 के बाद ये हो गया आपका 16, और 16 के बाद अगर बात करें तो ये अपना हो गया 16 के बाद ये देखो 17। ठीक है। और ये हो गया 18, और 18 के बाद एक तो ये बड़ा वाला 19, और एक और रह गया ये देखो ये 20। कितने हो गए टोटल 20। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि इनमें से ओड वन आउट बताना है। तो आपको पता है कि बहुत सारी आकृति होती है जिसमें से एक रूप वृत्त भी है। इसी तरीके से बहुत सारे वाहन होते हैं तो उसमें एक रूप ट्रक भी है। बहुत सारी लेखन सामग्री होती है उसमें से एक पेंसिल भी होती है। लेकिन देखो बहुत सारे जानवर होते हैं उसमें एक ग्रुप बिल्ली होता है, जबकि इसमें ये थोड़ा अलग दिया है। बाकी चीजें ये एक ग्रुप है उसमें से ये एक छोटी सी चीज है, जबकि ये चीज उल्टी दे रखी है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट नंबर 20 की ओर चलते हैं, जहां पर एक आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। जब भी ये फोटो वाले क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो आदमी कहता है उसके ऊपर गौर करो। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो ऑफ ए लेडी, प्रिया सेड। किसने कहा, प्रिया ने। तो जो आदमी बोलता है वो अपनी बात मेरा हमारा इनसे स्टार्ट करता है। जैसा कि इसमें देखो मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है। मेरा मतलब यहाँ पे कौन है, प्रिया। ठीक है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि प्रिया है मेरे भाई, प्रिया का कोई भाई है, प्लस मेल है इसलिए प्लस दे दिया, फीमेल के लिए माइनस। भाई के इकलौते बेटे, भाई का इकलौता बेटा ये होगा,
और इस इकलौते बेटे की माँ, इस इकलौते बेटे की माँ कौन है? वह प्रिया कहती है कि वह जो है वो मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है। तो बेसिकली प्रिया का ये भाई है और ये भाई की पत्नी है, और भाई की पत्नी क्या होती है? भाभी। क्लियर है? यही आपसे पूछा है कि महिला प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला प्रिया की क्या लगती है? भाभी लगती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 30 30 के बाद 22 दिया है, 36 दिया है, 75 दिया है और 718 दिया है। अगर आप देखोगे तो 30 इंटू 1/2 कर दो और प्लस 7 कर दो तो आपको मिल जाता है 22। सिमिलरली अगर बात करें आगे तो 22 इंटू 1 कर दो और प्लस 14 कर दो तो आपको 36 मिल जाता है। आगे अगर 75 और क्या आएगा 3/2 और प्लस करना पड़ेगा 21 तो आपको 178 मिलेगा, सॉरी 75 मिलेगा। यानी कहने का मतलब है गुणा करने वाली चीजें 0.5 से इंक्रीज होती जाएगी और जुड़ने वाली चीजें 7, 14, 21 यानी 7 के पहाड़े से बढ़ती जाएगी। तो आगे क्या करना होगा? आगे करना होगा 75 और सॉरी यहाँ पे गलती कर दी है, 36 आएगा ना, अब आएगा 75। 75 इंटू 2 प्लस क्या करना पड़ेगा? 28। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 178। अब आगे क्या होगा? अब होगा 178 गुणा होगा 5/2 से यानी 2.5 से, और जुड़ेगा कितना? 35। ठीक है, और अब जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, और 89 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 और 4 8 पंजे 40 और 4 44। 445 प्लस 35 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 480। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 22 की ओर, जो कि एक साइलो यानी सिलोक्स का प्रश्न दिया गया है, और स्टेटमेंट से अपन को क्या बनाना है? डायग्राम। स्टेटमेंट क्या कहता है? नो राउटर इज मोडेम, नो राउटर इज मोडेम। ठीक है, फिर कहा कि सम फोन्स आर राउटर, सम फोन्स आर राउटर, सम फोन्स आर राउटर। ठीक है, नो मॉडेम इज लैपटॉप, तो नो मॉडेम इज लैपटॉप। ये था आपका स्टेटमेंट जिससे हमने वेन डायग्राम बनाया। अब क्या करना है? निष्कर्ष। ये कह रहा है कि एटलीस्ट सम राउटर्स आर फोन, कुछ राउटर फोन है। तो बिल्कुल देखो कुछ राउटर जो है आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? फोन दिखाई दे रहे हैं, तो ये बात आपकी एकदम सही है। दूसरा है ऑल लैपटॉप्स बीइंग राउटर इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे जो लैपटॉप है वो राउटर बन सकते हैं क्या? तो देखो ये रहा लैपटॉप, ठीक है, क्या ये राउटर बन सकते हैं क्या? ऑल लैपटॉप्स बीइंग राउटर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या लैपटॉप जो हैं, जितने भी लैपटॉप हैं वो क्या राउटर बन सकते हैं क्या? तो आप ये देखो लैपटॉप को उठा के आप राउटर में ले आओ। जैसे मान लो ये लैपटॉप हो गया, ये राउटर हो गया, और अपन को पता है कि एक भी राउटर क्या नहीं है? मोडेम नहीं है, और एक भी मोडेम क्या नहीं है? लैपटॉप नहीं है। ठीक है, तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन राउटर और लैपटॉप का है नहीं, नहीं है ना, ना तो डायरेक्ट रिलेशन है और ना ही कोई इनडायरेक्ट रिलेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब दो चीजें दूर दूर हो जाती है तो इनके बीच पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्या हो जाती है? पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि ये चीजें दोनों दूर दूर है। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि सर कोई भी मोबाइल जो है वो लैपटॉप नहीं है तो वो राउटर राउटर के अंदर लाएंगे तो वो अपने आप मोबाइल नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब दो चीजों के बारे में आपने नहीं जानते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी सारी बनती है। क्लियर है बात? केवल जो यूनिवर्सल है उसकी नहीं बनेगी। ठीक, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही बनेगी, यानी ये भी बन सकता है, यानी बहुत आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी ऑल कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, बोथ की जगह क्या दे दिया इसने? ऑल। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो एक प्रश्न दिया गया है 16 का रिलेशन 114 से है तो 28 का किससे होगा? तो देखो अगर 114 की बात करें तो ये 16 इंटू 9 दिखाई देता है, लेकिन आगे 28 इंटू 9 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन एक और बात दिखाई देती है, वो क्या देती है कि 16 इंटू क्या कर दूं मैं? इंटू में कर दूं 16/2 और इसमें प्लस 16 कर दूं, ठीक है, तो भी मेरे को 144 ही मिलेगा। बेसिकली मैंने दिखाया तो यही है कि 16 को 9 बार गुणा किया है, लेकिन एक अलग तरीके से। समझ गए बात? देखो ये 16 इंटू 8 हो गया, प्लस 16 करेंगे तो 144 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यही लॉजिक अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि 28 इंटू 28/2 और प्लस क्या करना है मेरे को? जो चीज यहाँ पे आप ले रहे हो उसी को आप प्लस करना है, यानी प्लस 28 करना है। तो 14 इंटू 28, 28 इंटू 14 और प्लस का 28 करना है।
लास्ट डिजिट की बात करूं तो 8 चौक 32, 2 आएगी लास्ट डिजिट, 2 और 8 0, यानी लास्ट डिजिट 0 आनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही है। यानी आप इसे गुणा करके देख लेना, आपका आंसर 420 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 24 की, तो आपको डाइस की 3 फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, और जब भी डाइस की दो से ज्यादा फॉर्म दिखाई देती है तो आपको कोई भी 2 डाइस ले लेने हैं। बस याद रखना वो 2 डाइस नहीं लेने जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, एटलीस्ट एक चीज या 2 चीज कॉमन होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को डाइस को अगर लेता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ कि यहाँ पे एम है, यहाँ पे भी एम है, यानी एक चीज कॉमन है। यानी एक चीज कॉमन मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट। और जब भी कंडीशन नंबर फर्स्ट बने तो आपको क्या करना है, जो कॉमन चीज है उससे क्लॉकवाइज घूम जाओ। ठीक है। तो एम, एम के बाद क्या आएगा आर, आर के बाद क्या आ जाएगा 9। सिमिलरली एम, एम के बाद क्या आ जाएगा 5, और फिर क्या आ जाएगा 6। क्लियर होगी बात। आपको किसके पीछे पूछा, आपको 4 के पीछे पूछा है। तो देखो इस 4 के पीछे, भाई 4 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, जो कि किसके पीछे हो जाएगा एम के पीछे। तो 4 के पीछे क्या होगा आपका एम होगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 25, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है जो रिलेशन येन का जापान से है, वैसा रिलेशन किसका किसके साथ है। देखो येन जो है वो जापान की करेंसी होती है, यानी मुद्रा होती है। इसी तरीके से लीरा भी तुर्की यानी तुर्किश लीरा जो है, इसकी क्या होती है करेंसी होती है। तो आंसर तो यही हो जाएगा। अगर बात करें दिनार की, तो दिनार जो है वो कुवैत की करेंसी है, और बाट ये किसकी करेंसी है, आई थिंक थाईलैंड की है, किसकी है आप देखना पड़ेगा, जो भी है देख लेना, क्योंकि इसकी तो टाका है। युआन जो है वो चाइना की है। क्लियर होगी बात। आई थिंक बात थाईलैंड की करेंसी है, और कंफर्म नहीं हूं, देख लेना। फिलहाल अपना आंसर क्या हो जाएगा लीरा। ठीक है, तुर्किश लीरा। ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।